जय हिंद। सरस्वती ज्ञान यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है, टॉप मोस्ट करंट अफेयर 2021 का पार्ट 1 मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए 2021 के टॉप मोस्ट क्वेश्चन का पार्ट 2 मैं आपके साथ लेकर आया हूँ। आपको पता ही है, करंट अफेयर का जो पार्ट है किसी भी एग्जामिनेशन में कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे 5 से 7 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं किसी भी एग्जामिनेशन में। तो अपने 5 से 7 नंबर पक्के करने के लिए बने रहिए मेरे साथ। बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। कौन व्यक्ति हाल ही में रक्षा कंपनी थेल्स के भारत में उपाध्यक्ष और निदेशक बने हैं? ऑप्शन डी, आशीष सराफ जो हैं भारत में रक्षा कंपनी थेल्स के उपाध्यक्ष और निदेशक बने हैं। हाल ही में कौन इंग्लैंड के लिए सबसे ज़्यादा टेस्ट मैच खेलने वाले क्रिकेटर बने हैं? जेम्स एंडरसन। ऑप्शन सी, जेम्स एंडरसन जो है इंग्लैंड के लिए सबसे ज़्यादा टेस्ट मैच खेलने वाले क्रिकेटर बने हैं। हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? न्यायमूर्ति संजय यादव। ऑप्शन ए, न्यायमूर्ति संजय यादव इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं। हाल ही में कौन इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? कौन बनी है? ऑप्शन बी, डेबी हैबिट। डेबी हैबिट जो है इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। हाल ही में सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने किसे भारत में अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन डी, स्फूर्ति प्रिया को। स्फूर्ति प्रिया को फेसबुक ने अपना भारत में शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। हाल ही में कौन बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बना है? ऑप्शन ए, एल सल्वाडोर। एल सल्वाडोर जो है बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं? अनूप चंद्र पांडे। अनूप चंद्र पांडे भारत में नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में HSBC इंडिया के नए CEO बने हैं? HSBC इंडिया के नए CEO कौन बने हैं? हितेंद्र दुबे। ऑप्शन डी, हितेंद्र दुबे HSBC इंडिया के नए CEO बने हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के लिए अध्यक्ष बने हैं? अब्दुल्ला शाहिद। अब्दुल्ला शाहिद जो हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के लिए अध्यक्ष बने हैं। प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। कौन व्यक्ति हाल ही में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अगले अध्यक्ष बने हैं? PNGRB के जो अगले अध्यक्ष बने हैं, कौन बने हैं? संजीव नंदन साय। ऑप्शन बी, संजीव नंदन साय PNGRB के अगले अध्यक्ष बने हैं, नियुक्त किए गए हैं। प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति विश्व बैंक के शैक्षिक सलाहकार बने हैं? कौन बने हैं? रंजीत सिंह दिसाले साहब। ऑप्शन डी, रंजीत सिंह दिसाले भारतीय मूल के व्यक्ति विश्व बैंक के शैक्षिक सलाहकार बने हैं। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आर्थिक रूप से कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए अनुप्रीति कोचिंग योजना शुरू की है? राजस्थान सरकार ने ये योजना शुरू की है। किसने वर्ष 2021 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़ जीता? आप सभी को इसका आंसर पता होगा, डेविड डियोप ने। डेविड डियोप ने 2021 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार अपने नाम किया है। कौन व्यक्ति हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के नए वाइस चीफ बन गए हैं? कौन बन गए हैं? विवेक राम चौधरी। ऑप्शन डी, विवेक राम चौधरी इंडियन एयरफोर्स के नए वाइस चीफ बन गए हैं। प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 5 जून को। ऑप्शन ए, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का 91 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का 91 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। कौन से देश के थे? मॉरिशस। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत में मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप के शिकायत अधिकारी बने हैं? कौन बने हैं? परेश बी लाल। ऑप्शन बी, परेश बी लाल जी भारत में व्हाट्सएप के शिकायत अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।
कौन व्यक्ति हाल ही में सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी CCMB के प्रमुख बने हैं? विनय नंदी कुरी। ऑप्शन सी, डॉक्टर विनय नंदी कुरी जो हैं CCMB के नए प्रमुख बन गए हैं। हर साल विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? 3 जून को। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। इसाक हर्जोग इजराइल के कौन से नए राष्ट्रपति बने हैं? इसाक हर्जोग इजराइल के जो नए राष्ट्रपति बने हैं, हमें बताना है कौन से नंबर के वो राष्ट्रपति हैं। 11वें नंबर के। ऑप्शन बी, 11वें नंबर के वो राष्ट्रपति बन गए इजराइल के। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय नौसेना के उप प्रमुख बने हैं? रवनीत सिंह। ऑप्शन बी, रवनीत सिंह जी भारतीय नौसेना के उप प्रमुख बन गए हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष बन गए हैं? अरुण कुमार मिश्रा। डॉक्टर अरुण कुमार मिश्रा ऑप्शन डी नए NHRC के अध्यक्ष बन गए हैं। प्रतिवर्ष वैश्विक अभिभावक दिवस ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी, 1 जून को ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मनाया जाता है। कौन व्यक्ति हाल ही में असम राइफल्स के 21वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं? प्रदीप चंद्र नारायण। ऑप्शन डी, प्रदीप चंद्र नारायण जी जो हैं असम राइफल्स के 21वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ CII के नए अध्यक्ष बने हैं? TV नरेंद्रन। TV नरेंद्रन जी जो हैं CII के नए अध्यक्ष बन गए हैं। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे पॉल स्लूटर का 92 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? डेनमार्क के पूर्व प्रधानमंत्री पॉल स्लूटर का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। प्रतिवर्ष विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को। 1 जून को प्रतिवर्ष विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री कोविड बाल कल्याण योजना शुरू की है? मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री कोविड बाल कल्याण योजना शुरू की है, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने? असम राज्य सरकार। ऑप्शन ए जो है असम राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू की है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किन लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना शुरू की है? लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना शुरू की। ऑप्शन बी होगा इसका हमारा आंसर। UAE का गोल्डन वीज़ा पाने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन बने हैं? UAE का गोल्डन वीज़ा पाने वाले भारतीय अभिनेता पहले बने हैं संजय दत्त। ऑप्शन डी, संजय दत्त जो हैं गोल्डन वीज़ा पाने वाले पहले भारतीय अभिनेता बन गए हैं। किस टीम ने UEFA 2020-21 चैंपियंस लीग का खिताब जीता है? चेल्सी FC ने UEFA 2020-21 चैंपियंस लीग का खिताब जीता है। प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। बी, 31 मई को प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को। 30 मई को विश्व हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस देश की सांग यिंग हंग माउंट एवरेस्ट को सबसे कम समय में फतेह करने वाली महिला बनी है? हांगकांग की जो हैं सांग यिन हंग माउंट एवरेस्ट को सबसे कम समय में फतेह करने वाली महिला बन गई हैं। प्रतिवर्ष विश्व भूख दिवस वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया जाता है? 28 मई को। वर्ल्ड हंगर डे 28 मई। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के नए OSD के रूप में नियुक्त किया है? BVR सुब्रमण्यम जी। ऑप्शन सी, BVR सुब्रमण्यम को।
हाल ही में बशर अल असद किस देश के लगातार चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं? सीरिया के बशर अल असद लगातार चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं। हाल ही में किस भारतीय को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है? अमर्त्य सेन जी को स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है। कौन व्यक्ति हाल ही में अमेज़न के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं? एंडी जेसी को अमेज़न का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिका में वाणिज्य विभाग के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं? अरुण वेंकटरमन। ऑप्शन सी, अरुण वेंकटरमन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिका में वाणिज्य विभाग के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। कौन ASGE से सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पहले भारतीय डॉक्टर बने हैं? कौन है? डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी। ऑप्शन सी, पहले भारतीय बन गए हैं ASGE से सर्वोच्च सम्मान पाने वाले। मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किनके नाम पर रखा जा रहा है? बलबीर सिंह सीनियर जी के नाम पर मोहाली स्टेडियम जो हॉकी का स्टेडियम है उसका नाम रखा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 46, प्रतिवर्ष विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस देश के शहर अड्डू में भारत का पहला वाणिज्य दूतावास खोला गया है? मालदीव देश के शहर अड्डू में भारत का पहला वाणिज्य दूतावास खोला गया है। हाल ही में किसे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? डेविड बॉर्निया को मोसाद के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के नए निदेशक बन गए हैं? सुबोध जायसवाल जो है CBI के नए निदेशक बन गए हैं। देखते हैं 50वां क्वेश्चन, हाल ही में कौन भारतीय मूल की छात्रा ऑक्सफोर्ड छात्र संघ की अध्यक्ष बनी है? अवनी बूटानी भारतीय मूल की छात्रा ऑक्सफोर्ड छात्र संघ की अध्यक्ष बन गई हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन 51, प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? 24 मई को प्रतिवर्ष राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किसने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 रेस जीती है? मैक्स वर्स्टैपन ने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीती है। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना शुरू की है? ऑप्शन सी, उत्तराखंड राज्य सरकार ने। हाल ही में किस टीम ने ला लीगा टाइटल 2020-21 का खिताब अपने नाम किया है? ऑप्शन बी, एटलेटिको मैड्रिड ने ला लीगा टाइटल 2020-21 अपने नाम किया है। प्रतिवर्ष विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो वह एक पर्यावरणविद थे। ऑप्शन ए, पर्यावरणवादी थे सुंदरलाल बहुगुणा जी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। किस टीम ने महिला चैंपियंस लीग 2021 ट्रॉफी अपने नाम की है? किस टीम ने? बार्सिलोना ने। ऑप्शन ए, बार्सिलोना जो टीम है उसने महिला चैंपियंस लीग 2021 की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई। ऑप्शन बी, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। हाल ही में पिनरई विजयन किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? ऑप्शन बी, केरल के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं पिनरई विजयन। क्वेश्चन नंबर 60, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई। ऑप्शन ए, 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन 61, कौन व्यक्ति हाल ही में पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA नियुक्त किए गए हैं? मोहिद यूसुफ जो हैं NSA के नए सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जगन्नाथ पहाड़िया का निधन हुआ?
हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जगन्नाथ पहाड़िया का निधन हुआ है? किस राज्य के थे वो? ऑप्शन बी, राजस्थान राज्य के। विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? बीस मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। हाल ही में कौन मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स MMA में खिताब जीतने वाले पहले भारतीय मूल के फाइटर बन गए हैं? कौन है? अर्जुन भुल्लर। ऑप्शन बी, अर्जुन भुल्लर जो MMA में खिताब जीतने वाले पहले भारतीय मूल के फाइटर बन गए हैं। क्वेश्चन 65, कौन व्यक्ति हाल ही में सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के नए प्रमुख बन गए हैं? संतोषी उचिदा। ऑप्शन सी, सतोशी उचिदा जो हैं सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के नए प्रमुख बन गए हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए, 18 मई को। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी, 17 मई को। 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त की गई है? कौन नियुक्त की गई है? ऑप्शन सी, नीरा टंडन। नीरा टंडन जो हैं जो बाइडेन की वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त की गई हैं। क्वेश्चन 69, हाल ही में किसने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में महिला एकल खिताब अपने नाम किया है? ऑप्शन ए, ईगा स्विएतेक ने। ईगा स्विएतेक ने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 का खिताब अपने नाम किया। क्वेश्चन 70, हाल ही में किसने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में पुरुष का खिताब जीता है? ऑप्शन बी, राफेल नडाल। राफेल नडाल ने पुरुष का एकल खिताब अपने नाम कर लिया। प्रतिवर्ष विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? सी, 17 मई को। 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। कौन व्यक्ति हाल ही में बाटा इंडिया के नए CEO बन गए हैं? ऑप्शन डी, गुंजन शाह। गुंजन शाह बाटा इंडिया के नए CEO बन गए हैं। हाल ही में किसने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब अपने नाम किया है? ऑप्शन सी, एंड्रिया मेजा। एंड्रिया मेजा ने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब अपने नाम कर लिया है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए, 16 मई। 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बन गए हैं? ऑप्शन ए, रमेश पवार। रमेश पवार जो हैं भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बन गए हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी, 15 मई। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। इनमें से कौन सा स्थान हाल ही में पंजाब का नया 23वां जिला बन गया है? ऑप्शन डी, मलेरकोटला। मलेरकोटला जो है पंजाब का 23वां जिला बन गया है। क्वेश्चन 78, कौन व्यक्ति हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों की एजेंसी के प्रमुख बन गए हैं? मार्टिन ग्रिफ्थ्स। मार्टिन ग्रिफ्थ्स जो हैं जो संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों की एजेंसी के प्रमुख बन गए हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत पंप्स एंड कंप्रेशर लिमिटेड BPCL के नए अध्यक्ष बन गए हैं? BPCL के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन बन गए हैं? अरुण कुमार सिंह। ऑप्शन ए, अरुण कुमार सिंह BPCL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बन गए हैं। क्वेश्चन 80, हाल ही में किस भारतीय मूल की महिला ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 अपने नाम किया? शकुंतला हरक सिंह। ऑप्शन सी, शकुंतला हरक सिंह ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 अपने नाम कर लिया है। हाल ही में कौन शेख जायद बुक पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बनी है? कौन बनी है? ताहिरा कुतुबुद्दीन। ताहिरा कुतुबुद्दीन जो है शेख जायद बुक पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय बनी है। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी BJ वॉटलिंग ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? किस देश के खिलाड़ी हैं BJ वॉटलिंग? न्यूजीलैंड। ऑप्शन है, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी BJ वॉटलिंग ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। क्वेश्चन 83, हाल ही में कौन डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन बी, असम जो है
डिजिटल बार्ड रिपोर्टिंग प्रणाली का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य बन गया है असम। हाल ही में किस राज्य की प्रथम राजस्व मंत्री KR गौरी अम्मा का 102 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? ऑप्शन सी, केरल राज्य की जो प्रथम राजस्व मंत्री थी KR गौरी अम्मा, उनका निधन 102 वर्ष की उम्र में हो गया है। क्वेश्चन नंबर 85, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? 12 मई। ऑप्शन बी, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन 86, कौन व्यक्ति हाल ही में RBI के नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं? कार्यकारी निदेशक, ऑप्शन सी, जोस जे कटूर जो है RBI के नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कितनी हस्तियों को पद्म सम्मान 2021 मिला है? कितनी हस्तियों को? बी, 119 व्यक्तियों को पद्म सम्मान 2021 देने की घोषणा की गई है। क्वेश्चन 88, किस शहर में भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खोला गया है? ऑप्शन डी, हैदराबाद में भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खोला गया है। क्वेश्चन 89, कौन भारतीय मूल की महिला न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक की मुख्य परिचालन अधिकारी एवं उपाध्यक्ष बनी है? कौन? नौरीन हसन जो है भारतीय मूल की पहली न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक की मुख्य परिचालन अधिकारी और उपाध्यक्ष बनी है। क्वेश्चन 90, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को किसे शीर्ष स्थान मिला है? ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किसे शीर्ष स्थान मिला है? ऑप्शन बी, बेंगलुरु को। 91, किस राज्य में हाल ही में भारत की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की गई है? कर्नाटक राज्य में। हाल ही में कौन T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए? कौन है? करण पोलार्ड। इससे पहले खिलाड़ी थे युवराज सिंह, ये दूसरे खिलाड़ी बन गए T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले करण पोलार्ड, वेस्ट इंडीज। क्वेश्चन 93, कौन व्यक्ति हाल ही में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए MD और CEO बन गए हैं? माटम वेंकट राव जो हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए CEO और MD बन गए हैं। क्वेश्चन 94, किसे संसद टीवी का प्रथम CEO नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? रवि कपूर को। रवि कपूर जो हैं संसद टीवी का प्रथम CEO नियुक्त किए गए हैं। क्वेश्चन 95, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का विलय कर क्या नाम रखा गया है? संसद टीवी। ऑप्शन डी, संसद टीवी। पहले लोकसभा टीवी होता था और राज्यसभा टीवी होता था, अब उन दोनों को विलय करके एक टीवी बना दिया जिसका नाम रखा है संसद टीवी। क्वेश्चन 96, कौन व्यक्ति हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो PIB के नए प्रधान महानिदेशक बन गए हैं? जयदीप भटनागर PIB के प्रधान महानिदेशक बन गए हैं। क्वेश्चन 97, हाल ही में किसे ऑस्ट्रेलिया में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? मनप्रीत वोहरा को ऑस्ट्रेलिया में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन 98, हाल ही में 78वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में किसे बेस्ट मोशन पिक्चर का अवार्ड मिला है? नोमैंस लैंड को ग्लोबल अवार्ड मिला है बेस्ट मोशन पिक्चर का। हाल ही में किसे वर्ष 2019 का प्रतिष्ठित भारती सम्मान मिला है? डॉक्टर सूर्यवाला को 2019 का प्रतिष्ठित भारती सम्मान दिया गया है। क्वेश्चन 100, कौन व्यक्ति हाल ही में OLX ऑटोज के नए ग्लोबल CEO बने हैं? गौतम ठाकुर जो है ऑप्शन बी, OLX ऑटोज के नए CEO बने हैं। क्वेश्चन 101, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी, 11 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन 102, हाल ही में किसे अप्रैल 2021 का ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया है? किसे दिया गया है? बाबर आजम पाकिस्तानी खिलाड़ी, ऑप्शन डी, जिसे अप्रैल 2021 का ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन 103,
किस राज्य की सरकार ने प्रतिवर्ष मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने? ओडिशा राज्य सरकार ने, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 104, हाल ही में हेमंत बिस्वा शर्मा किस राज्य के मुख्यमंत्री बने? हेमंत बिस्वा शर्मा जो हैं किस राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं, बने हैं? असम राज्य के। असम राज्य के हेमंत बिस्वा शर्मा। प्रतिवर्ष मातृ दिवस मदर्स डे कब मनाया जाता है? 105, ऑप्शन ए, मई महीने के दूसरे रविवार को। हाल ही में किसने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का खिताब अपने नाम किया है? नाओमी ओसाका, ऑप्शन सी। नाओमी ओसाका ने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 जीता है। क्वेश्चन 107, किसने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, वो था स्पोर्ट्स वुमन, ये है स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जीता है? राफेल नडाल। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व वनराज भाटिया का निधन हुआ, वह थे? वनराज भाटिया क्या थे? ए, संगीतकार। संगीतकार वनराज भाटिया का हाल ही में निधन हो गया है। क्वेश्चन 109, प्रतिवर्ष विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई, ऑप्शन बी, 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन 110, हाल ही में एन रंगास्वामी कौन सी बार पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री बने हैं? चौथी बार, ऑप्शन बी, चौथी बार जो है एन रंगास्वामी पुदुचेरी के मुख्यमंत्री बने हैं। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व अभिलाषा पाटिल का निधन हुआ है, वह क्या थी? ऑप्शन ए, अभिनेत्री। अभिलाषा पाटिल अभिनेत्री थी जिनका हाल ही में निधन हुआ है। क्वेश्चन 112, कौन व्यक्ति हाल ही में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने हैं? एम के स्टालिन। एम के स्टालिन जो हैं तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। जैसा कि आपको पता ही है, एग्ज़ाम का जो अभी स्टैंडर्ड चला हुआ उसमें राज्य के मुख्यमंत्री या राज्यपाल, इनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपसे उम्मीद करता हूं कि आप एग्ज़ाम देने से पहले सभी राज्य के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल जरूर पढ़ के जाएंगे, याद करके जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 113, ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी है? किस राज्य की? ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य की तीसरी बार जो लगातार मुख्यमंत्री बनी है, क्या नाम है उनका? ममता बनर्जी। हाल ही में किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है? किसने? मार्क्स सेल्बी, ऑप्शन डी, मार्क्स सेल्बी ने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब अपने नाम किया है। क्वेश्चन 115, प्रतिवर्ष विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? मई महीने के पहले मंगलवार को, ऑप्शन सी, विश्व अस्थमा दिवस मई महीने के पहले मंगलवार को। क्वेश्चन 116, कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं? प्रफुल्ल चंद्र पंत, ऑप्शन सी, प्रफुल्ल चंद्र पंत NHRC के नए कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं। क्वेश्चन 117, किस देश के खिलाड़ी थिसारा परेरा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? ऑप्शन बी, श्रीलंका देश के खिलाड़ी थिसारा परेरा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। क्वेश्चन 118, प्रसिद्ध व्यक्तित्व विक्रमजीत कंवरपाल का निधन हो गया है, वह क्या थे? प्रसिद्ध व्यक्तित्व विक्रमजीत कंवरपाल का निधन हो गया, वह थे अभिनेता। ऑप्शन ए, अभिनेता, ऑप्शन ए। हाल ही में कौन बीपी कानूनगो की जगह RBI के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं? टी रविशंकर, ऑप्शन सी, टी रविशंकर जी जो हैं बीपी कानूनगो की जगह RBI के नए डिप्टी गवर्नर बन गए हैं। क्वेश्चन 120, प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को, ऑप्शन सी, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है? 2 मई। प्रतिवर्ष विश्व हास्य दिवस 2 मई को मनाया जाता है। हाल ही में कौन सड़कों पर चालक रहित कारों की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है? कौन सा ऐसा देश बन गया है? ऑप्शन सी, ब्रिटेन। ब्रिटेन जो है चालक रहित कारों की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है।
क्वेश्चन 123 प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन 124 कौन व्यक्ति हाल ही में बजाज ऑटो के नए चेयरमैन बने हैं? नीरज बजाज। ऑप्शन बी, नीरज बजाज जो है बजाज ऑटो के नए चेयरमैन बन गए हैं। क्वेश्चन 125 हाल ही में कौन वन्य अन्वेषक पुरस्कार के लिए चुनी जाने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी है? ऑप्शन बी, कृति कारंत। कृति कारंत जो है पहली भारतीय महिला बनी है वन्य अन्वेषक पुरस्कार जीतने वाली। क्वेश्चन 126 हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व रोहित सरदाना का निधन हो गया है, वह थे पत्रकार। ए, पत्रकार। रोहित सरदाना जी का भी हाल ही में निधन हुआ है कोविड-19 की वजह से। क्वेश्चन 127 कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के अगले वित्त सचिव नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन सी, टीवी सोमनाथन। टीवी सोमनाथन जी जो हैं भारत के अगले वित्त सचिव नियुक्त किए गए हैं। क्वेश्चन 128 हाल ही में कौन सीमा सड़क संगठन BRO की प्रथम महिला कमांडिंग अधिकारी बनी है? ऑप्शन डी, वैशाली हिवासे। वैशाली हिवासे जो हैं प्रथम महिला कमांडिंग अधिकारी बन गई हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी, 29 अप्रैल। 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन 130 कौन व्यक्ति हाल ही में NCDX के नए MD और CEO बने हैं? अरुण रस्ते। अरुण रस्ते जी जो हैं NSDX के नए MD और CEO बन गए हैं। क्वेश्चन 131 हाल ही में जारी सिप्री की वर्ष 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक कौन सैन्य खर्च करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया है? अमेरिका। ऑप्शन ए, अमेरिका जो है सिप्री की वर्ष 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक सैन्य खर्च करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया है। क्वेश्चन 132 किस देश ने अपने पहले मंगल रोवर का नाम झुरोंग रखा है? चीन। चीन देश ने अपने पहले मंगल रोवर का नाम झुरोंग रखा है। क्वेश्चन 133 हाल ही में दिए गए ऑस्कर अवार्ड्स 2021 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है? एंथनी हॉपकिंस को। ऑप्शन बी, एंथनी हॉपकिंस को बेस्ट एक्टर का अवार्ड ऑस्कर 2021 में दिया गया है। क्वेश्चन 134 हाल ही में कौन व्यक्ति कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? कौन? राजेश बिंदल। ऑप्शन सी, राजेश बिंदल जी को कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन 135 हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व पंडित राजन मिश्र का निधन हो गया है, वह थे? ए, गायक। प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व श्रवण राठौर का निधन हुआ है, वह थे? संगीतकार। ऑप्शन ए, संगीतकार प्रसिद्ध व्यक्तित्व श्रवण राठौर जी जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। क्वेश्चन 138 कौन व्यक्ति हाल ही में HDFC बैंक के नए अंशकालिक अध्यक्ष बन गए हैं? अतनु चक्रवर्ती। ऑप्शन ए, अतनु चक्रवर्ती HDFC बैंक के नए अंशकालिक अध्यक्ष बन गए हैं। क्वेश्चन 139 हाल ही में कौन अमेरिका की पहली भारतीय मूल की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल बनी है? ऑप्शन बी, वनिता गुप्ता। वनिता गुप्ता जो हैं भारतीय मूल की महिला अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल बनी हैं। क्वेश्चन 140 प्रतिवर्ष विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल। ऑप्शन सी। हाल ही में कौन नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन बनी है? नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन रेखा मेनन। ऑप्शन सी। किस देश के राष्ट्रपति इद्रिस डेबी का 68 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? किस देश के राष्ट्रपति? चाड। ऑप्शन ए। हाल ही में कौन भारत के 68वें चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं? कौन बने हैं? ऑप्शन सी, अर्जुन कल्याण। अर्जुन कल्याण जो है भारत के 68वें चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं।
क्वेश्चन 144, प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन 145, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 142वां स्थान मिला है भारत को 2021 में। हाल ही में कौन माउंट अन्नपूर्णा को फतेह करने वाली प्रथम महिला बनी है? कौन बनी है? प्रियंका मोहिते। ऑप्शन डी, प्रियंका मोहिते माउंट अन्नपूर्णा को फतेह करने वाली प्रथम महिला बन गई हैं। क्वेश्चन 147, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय लोक दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए, 21 अप्रैल को। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन 148, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 84वां 84वां स्थान मिला है, ऑप्शन सी, भारत को। और पहले स्थान पर कौन है? जापान। और भारत कौन से स्थान पर है? 84वें। क्वेश्चन 149, प्रतिवर्ष विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए, 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन 150, हमारी इस क्लास का आज आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन 150, प्रतिवर्ष विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी, 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है। इस सेशन में मैंने आपको जनवरी 2021 से लेके अब तक के टॉप 150 क्वेश्चन पार्ट 2 करवा दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।